आज मैं बना रही हूँ कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स बना रही हूँ, मार्बल बिस्किट। उसकी मुख्तलिफ शेप्स में आपको बनाना बताऊँगी इंशाल्लाह। और बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से हम ये आज बना रहे हैं। तो जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अच्छा आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। मैंने इस तरह का एक चाय का कप लिया हुआ है, उससे मेजरमेंट में कर रही हूँ, ठीक है। हाफ़ कप मेरे पास देसी घी है, ठीक है। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप घी है और हाफ़ कप चीनी है, दोनों को क्वांटिटी को सेम रखना है, घी को और चीनी को। और इस तरह मेरे पास 1 कप है मैदा, ठीक है। आप चाहें तो गदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोको पाउडर है 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया जाएगा। केवड़ा इंसेंस ले है या आपके पास वनीला इंसेंस है कि वो आप इसके चंद ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून सूजी और 1 टेबल स्पून बेसन है। और 1/4 यानी कि चौथाई जो है चम्मच वो मेरे पास बेकिंग पाउडर है, वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो चीनी थी मैंने उसका पाउडर फॉर्म बना लिया है, ठीक है। यानी उसको मैंने आइसिंग शुगर में चेंज कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो घी है ये इसके अंदर डालेंगे, उसके तरीके से मिक्स करेंगे। तो सारा मैंने घी इसके अंदर शामिल कर दी है, ठीक है। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, चाहें तो कांटे की मदद से भी करें या हाथ से भी आप कर सकते हैं, जो आपको तरीका बेहतर लगे, ठीक है। मैं क्योंकि बना रही हूँ ओवन में, यानी कि घर के ओवन पतीले में बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता तो बनाना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कोई भी पतीला लेके उसमें स्टैंड रख के उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऊंची फ्लेम पे और उसके बाद उसको स्लो फ्लेम पे आप रखें और अच्छे तरीके से प्री हीट कर लें। जैसे ही ये काम स्टार्ट करें तभी पतीला रख दें चूल्हे पे, ताकि वो अच्छे तरीके से प्री हीट हो जाए। और तब तक मैं क्या करूँगी कि अच्छे तरीके से घी को और चीनी को आपस में मिक्स कर लूँगी। हमने इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसका अच्छा सा टेक्स्चर आ जाए, यानी कि वाइट वाइट टेक्स्चर आ जाए, तो हमें वो टेक्स्चर चाहिए, ठीक है। तो आप इसको हाथों से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको हाथों से मिक्स करने के बाद इसको क्या करूँगी कि हम बीटर की मदद से बीट करेंगे, ठीक है। हाथों की मदद से अगर आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि घी है, हमने घी रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठीक है। आपको बहुत घी यानी कि उसकी फॉर्म बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होगा तो आपको करना आसान हो जाएगा। हमने इसको तब तक हाथ से करना है जब तक इसका अच्छा सा फॉर्मी टेक्स्चर ना आ जाए, उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है, ठीक है। चीनी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि जो बेकिंग पाउडर था, सूजी, बेसन, ये सारा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसी पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि मैदा अभी हाफ़ ऐड करूँगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से कंबाइन कर लूँगी और उसके बाद हम इसमें बाकी का मैदा भी ऐड कर देंगे। बस इसको स्लोली स्लोली हाथ से मैं मिक्स करती रहूँगी ताकि इसका अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए। अब मैं बाकी का भी इसमें शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, कंबाइन कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, पर आपने घबराना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अगर ये ना जोड़े तो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि आपने करना क्या है, पर ये अगर हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि घी है, मॉइस्ट है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा एडजस्ट होने पे। अगर आपको मुश्किल लगे, तंगी हो, यानी कि आपस में ये कंबाइन ना हो, तो आप रूम टेम्परेचर का दूध जो है उसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी आपका ये जुड़ जाएगा और थोड़ा सा ये सख्त नहीं होगा, ठीक है ना। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी जगह पकड़ ले। और तब तक हम अपना ये जो पतीला है अच्छे तरीके से प्री हीट कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो तकरीबन ये 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास नहीं हो रहा तो आप इसमें 1 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर का दूध शामिल करेंगे तो आपकी इस तरीके से डो बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसको आधा करेंगे, ठीक है,
जितना आपको चाहिए, जितना आप वनीला चाहते हैं, जितना आप उसमें दूसरा चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1 टेबलस्पून कोको पाउडर वो ऐड की है और इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से इसमें कंबाइन हो जाए, ताकि 2 डोएं बन जाएँ। उसके बाद फिर हम अच्छे सा सांचा जो है मतलब जिसमें मैंने बेक करने हैं बिस्किट, वो तैयार करते हैं। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से जो जिसमें मैंने बिस्किट बेक करने हैं, अच्छे तरीके से ऑयल लगा के इसको मैंने ग्रीस कर लिया। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। अच्छा, 2 हमारे मवाद तैयार हुए थे, तो मैंने क्या किया है कि पहले मतलब इससे एक छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं इस तरह की, ठीक है। छोटी छोटी बॉल्स बनाती रहूँगी, ठीक है, इस तरह वाइट की भी और इस तरह ब्लैक की भी, ठीक है ना। मुख्तलिफ हमने शेप बनाने हैं जैसे कि बेकरी स्टाइल में होता है। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपकी डो मुकम्मल कैसे परफेक्ट बन सकती है, तो आप कोई भी बना के इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी साइड पे किस किस्म की कोई फुटार ना बने, यानी कि कोई दरार ना बने, तो आप समझिए आपकी डो बिल्कुल ठीक बनी है। अगर आपकी थोड़ी सी बने तो समझो आपकी सख्त है। आप उसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं ऑयल, और सॉरी दूध, रूम टेम्परेचर का, तो उससे आपकी ठीक हो जाएगी। इस तरह की मैंने बॉल्स बनाई हुई हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इस तरीके से, ठीक है, अगर दरमियान में बड़ी बॉल रखते हैं तो साइड पे हम लोग इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स रखूँगी मैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि आपस में जुड़ जाएं, और इस तरीके से ये हमारा एक बिस्किट तैयार है। और बाकी बिस्किट भी मैं इसी तरीके से तैयार करती हूँ। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगी कि पहले हम लोग दरमियान में क्या करेंगे, एक बड़ी रखेंगे चॉकलेट फ्लेवर का, ठीक है, कोको पाउडर का, और साथ ही मैं अब ये रख देती हूँ। इस तरीके से रख के थोड़ा सा प्रेस करके फिर, ठीक है, आपने इसको ऐसे हाथ से जोड़ देना है, ठीक है ना, ऐसे करके ना, ताकि ये निकलते ना पाएँ, ये आपस में कंबाइन हो जाएं, जुड़ जाएं। हाथ से आप ऐसे फोल्ड करते रहेंगे ना, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी इस तरीके से। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका आया है, ये देखें, ये कैसे। और सिंपल अब दोबारा मैं ऐसे ही रख के, ठीक है, एक दरमियान में और इस तरह साइड पे हम लोग और बनाएंगे बॉल्स, और इसी तरीके से कंबाइन करते जाएंगे। देखें माशाल्लाह, इस तरह करके, और फिर हाथ से इसको ऐसे करना है, घुमाते जाएं हाथ को, ठीक है, ताकि आपस में मिलती जाएं, और फिर उसके बाद हाथ से ऐसे प्रेस कर दें। ठीक है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 2 मैंने इस तरह की शेप बनाई है। अब एक और अगली शेप बनाते हैं। इस तरह की मैंने शेप एक ले ली है, ठीक है। हम इसकी चौकोर शेप बनाएंगे। आप ऐसे करके इसकी चौकोर शेप बना लें, ठीक है। पहले प्रेस कर लें कि किसी किस्म की कोई भी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, ठीक है। हमने इसकी चौकोर शेप रखनी है। ये एक तैयार हो गई है। इस तरीके से मैंने इसकी भी ले ली है, ठीक है, कोको फ्लेवर की भी, ठीक है। एक दफ़ा चेक कर लें कि दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। मुझे इसकी सही नहीं लग रही थी, तो मैंने इसकी ऐसे कर ली है, क्योंकि हमने दोनों की एक जैसी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। इस तरह की 2 शेप बना लेंगे, ठीक है। ये देख लें माशाल्लाह, आप दोनों एक जैसी हैं, ठीक है, दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, मतलब मोटाई भी और शेप भी, ठीक है ना। ऐसे हमने कर लिए है। अब दरमियान से मैं क्या करूँगी, दोनों को काट लेंगे, ठीक है, इस तरह करके। एक को इसके साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, दूसरा इस तरफ, यानी कि एक हमने इधर चोकोफो रखा है, इधर हम एक चोकोफो रखेंगे, और दूसरी तरफ ऑपोजिट में ये रखेंगे। अब इनको आपस में मिक्स कर लेंगे, यानी कि आपस में जोड़ना है हमने, तो ठीक है। ठीक है, हाथ की मदद से मैं इसको प्रेस करती रहूँगी ताकि आपस में मिक्स हो जाए। माशाल्लाह डो हमारी इतनी सॉफ्ट है कि हाथ से भी ये अच्छी तरीके से प्रेस हो रही है। तो ठीक है, दोनों को मैं ऐसे प्रेस करती जाऊँगी। माशाल्लाह आप देख रहे हैं
कितना अच्छा कलर आया है दोनों का, और दोनों कितनी अच्छे तरीके से ये हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से मिक्स करने के बाद गुंजाइश नहीं छोड़नी आपने। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से करना है ताकि किसी किस्म के ये दोबारा खुले नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको हम ऐसी शेप में काटेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा मैं प्रेस करूँगी तो माशाल्लाह ये देखें। ठीक है, आप इस तरह के मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, पर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ से भी गैप देना है और यहाँ से भी गैप देना है, यानी कि इसको दरमियान में रखना है ताकि अगर ये फूलें भी तो ये आपस में टकराएं नहीं और उनकी अच्छी सी शेप बरकरार रहे। तो बस अब ये हमारी शेप तकरीबन तैयार है। तो ये पहला मैं फ़र्स्ट इसके अंदर रखती हूँ ओवन के अंदर, यानी कि पतीले के अंदर, और उसको प्री हीट करके उसके अंदर बेक करते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह ये प्री हीट हो चुका है। मैं आपको एहतियात के साथ दिखाऊंगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना आपको धुआं महसूस हो रहा होगा कि मैंने कितनी तरीके से प्री हीट की है। इंतहाई ध्यान के साथ मैं ये प्लेट इसके अंदर रख देती हूँ और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्लो आंच पे कुक होने के लिए हम रख देते हैं, और इंशाल्लाह फिर 15 से 20 मिनट के बाद देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम चेक करते हैं। एक दफ़ा पहले मैं चेक कर चुकी हूँ, थोड़ी सी पोजीशन इसकी मैंने चेंज की है। तो माशाल्लाह ये बेक हो चुके हैं। आप इनका कलर भी चेक कर सकते हैं। तो बस अब तकरीबन थोड़ी देर के लिए इनको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठीक है, ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। माशाल्लाह आप जिससे कलर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कुकीज़ हमारी तैयार हैं। पर फिर भी मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए रखती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करते हैं। तो हमारी कुकीज़ माशाल्लाह तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। पर अभी ये गर्म है, अभी इसको मैं इससे निकालती हूँ और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको इस तरीके से सर्व करते हैं। माशाल्लाह हमारे तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट में या 25 मिनट में अच्छे तरीके से ये बेक हो चुके हैं। माशाल्लाह आप इनका कलर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ठंडे होके ये हो चुके हैं। और ये भी जितना आप इनको 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे उतना ये खस्ता बनेंगे। तो तकरीबन हमारे तैयार हैं, हम इनको सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको माशाल्लाह एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह देखें आप कितने अच्छे तरीके से बाहर से और अंदर से ये बेक हैं। माशाल्लाह से इनका कलर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये सारे बेक हो चुके हैं। कितना अच्छा इनका कलर आया है। उम्मीद करती हूँ ये बहुत आपको पसंद आएंगे।